सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम देखेंगे आज का सुविचार। आज का सुविचार है, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो दूसरों के हित में ना हो। इसका अर्थ यह है कि हमारे ज्ञान का विस्तार तब हो सकता है जब वह दूसरों के काम आ सके, दूसरों के हित यानी अच्छे के लिए, भले के लिए हो, तब वह ज्ञान हमारा सही ज्ञान कहलाता है। आपने हमेशा देखा होगा, कक्षा में भी हम एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी को अगर कुछ चीज़ समझी नहीं है तो हम उसे समझाते हैं। उससे क्या होता है, उसे तो वो चीज़ समझ रही है, पर हम उसे समझा रहे हैं, इसलिए वह चीज़ की हमें भी पुनरावृत्ति हो रही है, उस बात की हमें पुनरावृत्ति हो रही है, उस कंसेप्ट की हमें पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान का विस्तार ज्ञान बांटने से होता है। ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम अपने ज्ञान का विस्तार करें और दूसरों के उस ज्ञान का दूसरों को फायदा हो सके। इसलिए कहा गया है कि उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं अगर वो दूसरों के हित में ना हो। तो हमेशा ज्ञान दूसरों के हित में भी होना चाहिए। अब हम बच्चों, हमारा जो पिछली कविता पढ़े थे पिछली तासिका में, किताबें कुछ कहना चाहती है, उस कविता का एक बार पुनरावृत्ति करेंगे और स्वाध्याय देखेंगे। आपके पास किताब होगी तो आप आपकी किताब निकालिए, हाथ में पेंसिल लीजिए। मैं कविता बोलूंगी, उसके पीछे आपको भी कविता बोलनी है, ठीक है? और उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। यहाँ किताबें बीते जमानों की बातें करती है, आज की कल की एक एक पल की, चाहे वह पल खुशी का हो, दुख का हो। किताबें प्रकृति की बातें करती है, बमों की बातें करती है, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, हर प्रकार की बातें किताबें करती है। तो क्या तुम इन किताबों की बातें सुनना नहीं चाहोगे? किताबें कहना चाहती है, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें तुमसे कहती है कि मेरा उपयोग करो, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मुझे पढ़ो, ना कि मुझे तुम उपयोग ना करो या कूड़ादान में ना फेंको। इस प्रकार से किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। यहाँ कवि कह रहे हैं सफदर हाशमी जी कि किताबों में चिड़िया चहचहाती है, खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, कहा परियों की कहानी किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है तो साइंस की आवाज है, और किताबों का संसार बहुत बड़ा है। किताबों में ज्ञान की भरमार, क्योंकि हमें बड़े बड़े ग्रंथ पुराण किताबों में पढ़ने मिलते, किताबों के माध्यम से पढ़ने मिलते हैं। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? कवि कहते हैं कि क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें तुमसे कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। ठीक है बच्चों, तो आपको कविता याद करनी है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय पहला प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। किताबें बातें करती है। यहाँ पे 8 भाग दिए गए हैं, तो 8 भाग में आपको किताबें क्या क्या बातें करती है यह लिखना है। पहला, बीते जमाने की, फूलों की, बमों की, गमों की, खुशियों की, कल की, आज की, हार की, जीत की, एक एक पल की। इतने कई विभाग दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं। जितना परिच्छेद दिया गया है उसी परिच्छेद से चुनकर आपको लिखने हैं। ये तो पूरी कविता पे स्वाध्याय दिया है आपको। दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए। किताबों में 4 भाग दिए हैं। चिड़िया चहचहाती है, खेतियां लहलहाती है, झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। इसके अलावा और भी दिया गया है कि किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में रॉकेट का राज है और ज्ञान की
भरमार है। तीसरा दिया है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में दिया है आपको प्रश्न, निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। वाक्य परिवर्तन, काल परिवर्तन यानी वाक्य के अनुसार आपको काल परिवर्तन करना है। और बच्चों यह आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे वर्तमान काल दिया गया है। वर्तमान काल के 3 है, सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण। सामान्य आपको करके दिया गया है, किताबें कुछ कहना चाहती है, तो उसका आपको पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है, किताबों ने कुछ कहना चाहा है। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल में आपको करना है इसको, किताबें कुछ कहना चाह रही थी। उसके बाद आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है। भूतकाल में आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। भूतकाल बीता हुआ, किताबें कुछ कहना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल में किताबों ने कुछ कहना चाहा था। अपूर्ण में किताबें कुछ कहना चाह रही थी। उसके बाद आपको भविष्य काल में करना है, किताबें कुछ कहना चाहेगी। भविष्य काल, आने वाला समय या भविष्य काल। तो इस प्रकार से आपको यह स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करने के बाद आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, और आपको जो भी कठिनाई है वो भी आप पूछ सकते हो। उसके बाद रचना बोध आपने क्या समझा है कविता से, वह आपको लिखना है। तो बच्चों जितना भी आपको पढ़ाया, उम्मीद है आपको समझा होगा और आप जितनी भी बात बताई है जरूर करोगे। ठीक है, धन्यवाद।